आदाब, मैं फैज़ान आलम सियासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त देश की नज़र महाराष्ट्र पर टिकी हुई है, जहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के पूरे आसार हैं। गिरने की वजह उनके ही नेता एकनाथ शिंदे हैं। 21 तारीख की सुबह यह खबर आती है कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 20 बागी विधायक सूरत के एक होटल में मौजूद हैं। इसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है और चारों तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाती है। एकनाथ शिंदे लगातार ये दावा कर रहे थे कि उनके साथ सिर्फ 22 विधायक नहीं 45 विधायकों का समर्थन है। 22 की सुबह एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायकों को गुवाहाटी के लिए रवाना कर दिया जाता है। उस समय लगभग 30 के करीब एमएलए शिंदे के साथ दिखाई देते हैं। इसी बीच दोनों तरफ से उठापटक तेज हो जाता है। 22 की शाम को उद्धव फेसबुक के माध्यम से एक इमोशनल अपील करते हैं, जहां वो ये कहते हैं कि मैं सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि कोई शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री बने। और इशारों ही इशारों में वह ये कह देते हैं कि नाराज़गी है तो सामने आकर बोले। इसी बीच उद्धव व्हिप जारी करते हैं और सभी विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। इसके जवाब में शिंदे भी व्हिप जारी करते हैं और साथ ही एक पत्र जारी करते हैं जिसमें 34 विधायकों का दस्तखत मौजूद होता है और ये पत्र वह राज्यपाल भगत सिंह और डिप्टी स्पीकर को भेजते हैं। इस पूरे लड़ाई में शिंदे उद्धव से काफ़ी आगे दिखलाई पड़ते हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है। अब उद्धव के लिए सरकार से ज़्यादा उनके खुद का अस्तित्व बचाना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि असली शिवसेना पार्टी की डोर उनके हाथ में है। इसके लिए शिंदे को 37 विधायकों का समर्थन चाहिए, जिसमें वो अभी तक कामयाब होते दिख रहे हैं। अगर इस जादुई आंकड़े को वो पूरी तरीके से छू लेते हैं तो शिवसेना की डोर उद्धव ठाकरे के हाथ से छिटक कर एकनाथ शिंदे के हाथ में आ जाएगी। आंकड़ों का खेल अभी महज सिर्फ और सिर्फ मीडिया में उछल रहा है। क्या कुछ होना है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे एपिसोड में जहां ये जग जाहिर था कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है, अगर बोला जाए ऑपरेशन लोटस के तहत ये सब रचा गया तो ये कहना गलत नहीं होगा। मगर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट चंद्रकांत पाटिल का ये कहना था कि उनके पास सरकार बनाने का कोई न्योता नहीं आया है और ना ही इसके पीछे भाजपा का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वह दिल्ली में अमित शाह से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को ये बताना भी अहम हो जाता है कि 22 की सुबह को जब एमएलए को गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ले जाया जाता है, उससे ठीक एक रात पहले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी उस होटल में रुकते हैं, जबकि इससे पहले वो बाढ़ प्रभावित एरिया का सर्वे कर रहे थे। तो या ये माना जाए कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ था और उनकी पूरी प्लानिंग थी। अभी खबरों के मुताबिक शिवसेना के बागी एमएलए के साथ आसाम के भाजपा के नेता भी मौजूद हैं होटल के अंदर। इसी तरह की न्यूज़ के लिए आप जुड़े रहें द सियासत न्यूज़ के साथ। मैं फैज़ान आलम, शुक्रिया।